नमस्ते प्यारे बच्चों। विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा एडुसेट पर प्रसारित आज के इस कार्यक्रम में आप मेरे साथ आनंद लेंगे एक एकांकी का। यह एकांकी हमारी छठी कक्षा की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 1 से उद्धृत 8वां पाठ है और इसका शीर्षक है ऐसे ऐसे, जिसे लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। यह ऐसे ऐसे एक ऐसी बीमारी है बच्चों, जो हर किसी को उसके बचपन में हुई है। स्कूल पढ़ने जाने वाले बच्चों को तो ज़रूर हुई है, और उन बच्चों को ज़रूर जो समय पर अपना स्कूल का काम पूरा नहीं करते। जानते हो बच्चों क्या है इस बीमारी का नाम? इस बीमारी का नाम है ऐसे नहीं। इस बीमारी के बारे में जानने के लिए तो आपको ऐसे ऐसे पढ़ना ही पड़ेगा। तो आइए पढ़ते हैं ऐसे ऐसे। सबसे पहले हम इसके मुख्य बिंदु देखते हैं, जिससे कुछ हद तक आपको यह पाठ स्पष्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहला बिंदु है, यह पाठ एक हास्य एकांकी है। पाठ का पात्र मोहन अपना छुट्टियों का काम करना भूल जाता है। डांट से बचने के लिए वह पेट दर्द का बहाना बनाता है। माँ, पिताजी, पड़ोसी, डॉक्टर, वैद्य सभी उसकी ऐसे ऐसे बीमारी को समझने का प्रयास करते हैं। अंत में मोहन के मास्टर जी पेट दर्द का कारण बताते हैं और पूरा पाठ हंसी में बदल जाता है। तो इन बिंदुओं को पढ़कर आप काफ़ी हद तक पाठ की कहानी को समझ गए होंगे कि किस बारे में यह कहानी है। अब कक्षा अनुरूप कुछ दक्षताएं हैं बच्चों, जो इस पाठ को पढ़ने से आपको हासिल होंगी। पहली दक्षता है, विद्यार्थी लंबे और जटिल निर्देशों, संवाद, चर्चा, परिवेशगत ध्वनियों जैसे बारिश, हवा, पशु पक्षी, व्यवसाय संबंधी आदि को सुनकर समझ सकते हैं और उसके बारे में बता सकते हैं। दूसरी दक्षता है, विद्यार्थी कक्षा 6 के स्तर की विभिन्न विधाओं जैसे कहानी, कविता, दोहा, निबंध, एकांकी, संस्मरण, जीवनी से संबंधित पाठों को उपयुक्त उतार चढ़ाव एवं सही प्रवाह के साथ पढ़कर समझ सकते हैं। दक्षता 3, विद्यार्थी कक्षा 6 के स्तर के परिचित एवं अपरिचित गद्यांश को पढ़कर समझ सकते हैं और उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। दक्षता 4, विद्यार्थी कक्षा 6 के स्तर के गद्यांश, अनुच्छेद, कहानी, निबंध, जीवनी, एकांकी का सार लिख सकते हैं और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, और यह प्रश्न तथ्यात्मक, निष्कर्षात्मक एवं कल्पनात्मक किसी भी स्तर के हो सकते हैं। तो आइए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ 8, ऐसे ऐसे। प्यारे बच्चों, एकांकी में जिस तरह से नाटक होता है ना, उसी तरह से जो इसके लेखक होते हैं या हम कहें कि नाटककार होते हैं, वह प्रत्येक पात्र का परिचय देते हैं और प्रत्येक दृश्य के बारे में बताते हैं कि वहाँ पर क्या क्या रखा होगा, क्या क्या दिखाई देगा। क्योंकि यह एक एकांकी है, इसमें केवल एक ही दृश्य है, और आप जब इस पाठ को पढ़ोगे तो आप देखोगे कि पूरे उसी एक दृश्य के ऊपर यह पूरा हो गया है। तो इसमें पहले कुछ लोगों के बारे में बताया गया है, पात्रों के बारे में बताया गया है कि किसने क्या भूमिका निभाई है, और फिर मोहन के घर के एक कमरे का दृश्य बताया गया है। तो पहले हम पात्र परिचय देखते हैं। मोहन एक विद्यार्थी है, 8-9 साल का बालक है जो तीसरी कक्षा में पढ़ता है। दीनानाथ पड़ोसी हैं मोहन के। माँ मोहन की माँ है। आप पूरे पाठ को जब पढ़ोगे उसमें आप स्थान स्थान पर माँ शब्द लिखा हुआ देखोगे।
तो जहाँ पर भी माँ शब्द लिखा हुआ है वह मोहन की माँ के लिए ही प्रयोग में लाया गया है। इसी प्रकार पिता मोहन के पिता के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। जैसे माँ जहाँ जहाँ भी लिखा हुआ मिला है वह मोहन की माँ के लिए है, उसी प्रकार पिता शब्द भी मोहन के पिताजी के लिए ही आपको लिखा हुआ मिलेगा। मास्टर मोहन के मास्टर जी हैं और इसके अतिरिक्त इस एकांकी में 3 और पात्र भी हैं, वैद्य जी, डॉक्टर तथा एक पड़ोसन। तो अब कमरे का दृश्य देखते हैं। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में और तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, 2 छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी, तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। माँ, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जहाँ पर भी माँ लिखा हुआ मिलेगा वह मोहन की माँ के लिए ही होगा। तो यहाँ पर मोहन की माँ के लिए यहाँ लिखा हुआ है, पुचकार कर, न ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेंक ले। मोहन को कुछ बीमारी हो गई है, इसलिए उसकी माँ उसके पास बैठी हैं और उसे पुचकार कर कह रही हैं कि ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है और बार बार ऐसे मत करो, जल्दी ठीक हो जाओगे, डॉक्टर को भी बुला लिया है। चादर हटाकर उसकी माँ उसके पेट पर गर्म पानी की बोतल रखती हैं ताकि उसको कुछ आराम मिले, और फिर मोहन के पिताजी की ओर मुड़कर कहती हैं कि इसने कुछ अंट शंट यानी कुछ गलत चीज़ तो नहीं खा ली थी। मोहन के पिताजी बताते हैं कि उसने केवल एक केला और एक संतरा ही खाया था और दफ्तर में तो वह कूदता फिर रहा था, लेकिन बस अड्डे पर आकर अचानक कहता है कि मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। उसकी माँ चौंकती हैं, कैसे? पिताजी कहते हैं, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने उससे पूछा, अरे कुछ गड़बड़ होती है? तो बोला नहीं। फिर मैंने पूछा, चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया नहीं। मैंने पूछा, गोला सा फूटता है? तो बोला नहीं। जो पूछता उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। ऐसे सुनकर माँ को हंसी आ जाती है, लेकिन बच्चे की परेशानी देखकर परेशान हो जाती हैं। आखिर माँ है तो उन्हें भी बहुत परेशानी हो रही है इस बात से कि समझ में नहीं आ रहा कि बीमारी क्या है, और इसकी वजह से मोहन का मुंह भी उतर गया है, चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही हैं। पिताजी भी इसी परेशानी में हैं कि आखिरकार यह ऐसे ऐसे क्या है, और इधर मोहन बीच में करा उठता है, माँ, ओ माँ। माँ फिर उसे पुचकार कर कहती है, न मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। फिर वह मोहन के पिताजी से डॉक्टर को बुलाकर लाने के लिए कहती है और उन्हें साथ ही यह भी बताती है कि मैंने इसे सब कुछ देकर देख लिया, हींग, चूरन, पिपरमेंट, लेकिन कुछ आराम ही नहीं होता। और थोड़ी देर में वैद्य जी के आने की बात कही जाती है। तभी फ़ोन की घंटी बज उठती है, जिसे मोहन के पिताजी उठाते हैं और डॉक्टर से बात करते हैं, और उन्हें बातों बातों में वह सारी बात बता देते हैं कि मोहन के पेट में दर्द है, उसने कुछ उल्टा सीधा नहीं खाया है, न ही वह कहीं गिरा है, लेकिन बस एक ही बात की रट लगाए हुए है कि पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। अब यह ऐसे ऐसे ऐसी क्या बीमारी है, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया है, नाचा नाचा फिर रहा है। डॉक्टर उससे पूछते हैं मोहन के पिताजी से कि कहीं कोई दस्त वगैरह तो नहीं आया था?
तो मोहन के पिताजी उसे सारी बातें बता देते हैं और डॉक्टर 5 मिनट में आने की बात कहते हैं। इसी बीच मोहन के पड़ोसी लाला दीनानाथ जी आ जाते हैं और मोहन फिर जोर से करा उठता है, माँ माँ ओ माँ। और मोहन को उल्टी आती है। वह उठकर नीचे झुकता है। माँ उसका सिर पकड़ लेती है। मोहन 3-4 बार उल्टी करने की कोशिश करता है और फिर लेट जाता है। माँ उसकी कमर सहलाती है और बहुत परेशान हो जाती है। वह बड़बड़ाती रहती है कि दोपहर को तो भला चंगा था, कुछ समझ में नहीं आता, अब जाने कैसे पड़ गया है। नहीं तो मोहन भला कब ऐसे पड़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रखता है। दीनानाथ जी भी कहते हैं कि घर घर को क्या, ये तो पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है, पड़ोस में भी धमा चौकड़ी मचाए रहता है। कभी इसको छेड़ता है, कभी उसको छेड़ता है, कभी इसको मारा, कभी उसको मारा, और हर जगह बस मोहन ही मोहन हुई रहती है। इससे पता चलता है कि मोहन जो है बहुत ही नटखट स्वभाव का बालक है। लेकिन अब वह क्योंकि बीमार है, उसके पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, और यह ऐसे ऐसे क्या है किसी को भी नहीं पता चल रहा है। दीनानाथ जी फिर कहते हैं कि तकलीफ़ तो बहुत है, इसको मालूम पड़ता है, और छोटी नहीं है ये तकलीफ़, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। मैं वैद्य जी को कह आया हूँ, वह जल्द ही आ जाएंगे और इसे ठीक कर देंगे। मोहन तब फिर एक बार फिर करा उठता है और मोहन की माँ फिर से परेशान हो जाती है। मोहन का वही एक जवाब होता है, बड़ा रुआंसा होकर कहता है कि बड़े ज़ोर से ऐसे ऐसे होता है माँ, ऐसे ऐसे। मोहन अपने पेट को दबाता है, पेट को पकड़े रहता है। इसी बीच वैद्य जी का प्रवेश हो जाता है। वैद्य जी आते ही पूछते हैं कि मोहन कहाँ है, और वह भी वही बात दोहराते हैं जो माँ और दीनानाथ जी दोहरा रहे थे कि खेलने से जी भर गया क्या, कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची क्या, क्योंकि वह भी जानते हैं कि मोहन बहुत ही चंचल और नटखट स्वभाव का बालक है। जब वैद्य जी प्रवेश करते हैं तो सभी उनके सम्मान में उठकर हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हैं और वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिताजी यानी मोहन के पिताजी वैद्य जी को बताते हैं कि शाम तक तो यह ठीक था, क्योंकि आज मोहन पिताजी के साथ दफ्तर गया था। तो वह बताते हैं कि दफ्तर से चलते समय रास्ते में एकदम बोला कि मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता कि यह कैसा दर्द है। वैद्य जी अपने अनुभव के आधार पर बताते हैं कि बालक होने के कारण यह आप लोगों को समझा नहीं पा रहा है कि वास्तव में इसे बीमारी क्या है। फिर वैद्य जी मोहन की नाड़ी देखते हैं और नाड़ी देखकर ये बताते हैं कि यह वात से होने वाला रोग है। वात होती है बेटे शरीर में हमारे जो वायु होती है उसके बढ़ने से शरीर में जो रोग हो जाता है उसे वात कहते हैं। फिर वैद्य जी मोहन को जीभ दिखाने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि इसको कब्ज हो गई है, जिसकी वजह से पेट साफ नहीं हो पा रहा है, और इसी वजह से इसको पेट में इस तरह की बीमारी हो गई है। वह अपने हाथ की उंगलियों को फैलाकर और फिर उन्हें सिकोड़कर मोहन से पूछते हैं कि क्या कुछ पेट में इस तरह का अनुभव हो रहा है, और मोहन उन्हें कह देता है कि हाँ, ऐसे ही कुछ हो रहा है। वैद्य जी को खुशी होती है कि उन्होंने बीमारी को पकड़ लिया है, समझ लिया है। वह मोहन के पिताजी से कहते हैं कि मैं अभी पुड़िया भेज दूंगा, ऐसी कोई बहुत परेशान करने वाली या बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन इतनी छोटी बात भी नहीं है, क्योंकि कई बार बड़े बड़े भी इससे परेशान हो जाते हैं। वे कहते हैं कि दीनानाथ जी के हाथ वे पुड़िया भेज देंगे, और मोहन की माँ को कहते हैं कि हर आधे घंटे बाद गर्म पानी से पुड़िया दे देनी है। 2-3 दस्त आएंगे और फिर ऐसे 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 भाग जाएगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी जाने लगते हैं तो मोहन के पिताजी उन्हें 5 का नोट
निकाल कर देते हैं, जिसे वैद्य जी अपनी जेब में रख लेते हैं। जैसे ही वैद्य जी जाते हैं, डॉक्टर साहब प्रवेश कर जाते हैं और वह भी मोहन से बात करते हैं कि भाई ये ऐसे ऐसे क्या कर लिया मोहन। और मोहन के माँ और पिताजी फिर से उठकर उनका स्वागत करते हैं सम्मान स्वरूप और उन्हें बैठाते हैं। डॉक्टर साहब मोहन के पास बैठ जाते हैं और पिताजी उसे बताते हैं कि डॉक्टर साहब को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यह ऐसे ऐसे कौन सी बीमारी आ गई है। डॉक्टर साहब भी मोहन को जीभ दिखाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि देखते हैं आपके पेट में कैसे होता है ये ऐसे ऐसे। मोहन कुछ नहीं बोलता, कराहता रहता है। माँ भी उसे कहती है कि बेटे डॉक्टर साहब को बताओ कि आखिर क्या बीमारी हुई है। फिर मोहन बताता है कि जी ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींच कर, जैसे वैद्य उसको बता रहे थे। और डॉक्टर साहब को बताता है कि तबीयत तो बहुत ख़राब है। डॉक्टर साहब थोड़े गंभीर हो जाते हैं और बताते हैं कि आजकल असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। हो सकता है कॉलिन पेन हो और ऐसा भी हो सकता है कि कोई फोड़ा, लेकिन वे कहते हैं कि नहीं, फोड़ा तो ऐसे नहीं हो सकता। और वह बार बार मोहन के पेट को टटोल कर देखते रहते हैं। माँ डर जाती है, कहती फोड़ा। डॉक्टर कहते हैं नहीं जी जी नहीं, फोड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं है। और फिर मोहन से मुंह खोलकर जीभ दिखाने के लिए कहते हैं। मोहन जीभ दिखाता है। डॉक्टर साहब देखकर कहते हैं कि कब्ज ही लगती है, खुद बदहजमी है, शायद कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा जिसकी वजह से हजम नहीं हो पाया होगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, मैं दवा भेज दूंगा। पिताजी से कहते हैं कि आप मेरे साथ चलिए और एक खुराक पीने के बाद ही इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है, जैसा कि वैद्य जी ने भी बताया था कि वात का प्रकोप है। वही बात डॉक्टर साहब भी बताते हैं कि कभी कभी हवा रुक जाने के कारण फंदा डाल लेती है और बस उसी से पेट में ऐंठन हो जाती है। पिताजी डॉक्टर साहब को 10 रुपये देते हैं और उनके पीछे पीछे दवाई लेने के लिए चले जाते हैं। और माँ डॉक्टर साहब से पूछती है कि क्या मैं सिकाई कर दूं मोहन के पेट की। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेंक देना। इधर माँ पानी की बोतल उठाती है और दूसरी ओर से उनकी पड़ोसिन का घर में प्रवेश होता है। पड़ोसिन भी मोहन का हालचाल पूछने के लिए आई हैं, जो रामू की काकी हैं, पड़ोस में रहती हैं। माँ उनका अभिवादन करती हैं, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता है। लोचा लोचा फिर रहा था बच्चा, यानी मारा मारा घुमा घुमा फिर रहा था, और अब देखो ये ऐसे ऐसे पता नहीं क्या हो गया जिसने लड़के का बुरा हाल कर दिया है। पड़ोसिन भी थोड़ा सा अपना अनुभव दिखाते हुए कहती हैं कि इतनी नई नई बीमारियां निकल आई हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। यह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं, लेकिन माँ बताती हैं कि डॉक्टर ने बदहजमी बताई है, कोई विशेष बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, जल्दी ही यह ठीक हो जाएगा। और रही बात खाने पीने की, तो आज तो यह अपने पापा के साथ गया था और वहाँ भी इसने कुछ नहीं खाया। और खाने पीने की क्या बात कहें, आजकल तो बिना खाए पिए ही बीमारी हो जाती हैं। तभी बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। मोहन की माँ देखती हैं कि बाहर से मोहन के मास्टर जी आवाज़ लगा रहे हैं। मोहन की माँ उन्हें अंदर आने के लिए कहती हैं और मास्टर जी अंदर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे नाम की बीमारी हो गई है। वे आकर कहते हैं कि सुना है मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? मोहन के पास आकर बैठ जाते हैं और उसका चेहरा देखकर कहते कि हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी?
आपने क्या खिला दिया था इसे? मोहन की माँ बताती हैं कि खाया तो कुछ भी नहीं था। तो मास्टर साहब कहते हैं कि तब तो यह न खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ मास्टर जी से कहती हैं कि लेकिन मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर जी कहते हैं कि यह मोहन के पेट में जो ये ऐसे ऐसे दर्द है ना, इसकी दवा न वैद्य के पास है न डॉक्टर के पास है। और इस बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे बच्चों को यह हो जाती है। माँ थोड़ा सा यह सोचकर खुश हो जाती हैं कि चलो बीमारी के बारे में यह तो पता चला कि क्या बीमारी है। मास्टर जी कहते हैं कि मैं बताता हूँ कि मोहन को बीमारी क्या है। दर्द तो दूर हो जाएगा इसका। मोहन को वह सांत्वना भी देते हैं कि तुम डरो मत, बेशक से कल स्कूल भी मत आना, लेकिन एक बात बता दो कि क्या तुमने स्कूल का काम पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। मास्टर जी, माँ कहती हैं कि बेटा बताओ मास्टर जी जो पूछ रहे हैं। मास्टर जी कहते हैं हाँ बोलो बेटा। मोहन चुप रहता है और इनकार में सिर हिला देता है, यानी मना कर देता है कि उसने काम नहीं किया है। वह बता भी देता है कि जी सब नहीं हुआ है, यानी कुछ तो उसने कर लिया है लेकिन पूरा नहीं किया है। मास्टर जी कहते हैं कि शायद सवाल रह गए हैं ना? मोहन कहता है कि हाँ जी। मास्टर जी बताते हैं कि तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ चौंक जाती है, क्या? और मोहन अपना मुंह छिपा लेता है। मास्टर जी हंस पड़ते हैं। कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की है, स्कूल का काम रह गया है और आज इसको ख्याल आया क्योंकि कल से स्कूल खुलने वाले हैं और डर के मारे इसलिए पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। और मोहन से कहते हैं कि चलो अब उठो और अपने जो तुम्हारे पेट में ये ऐसे ऐसे हो रहा है ना, इसकी दवा मेरे ही पास है। स्कूल से तुम्हें 2 दिन की और छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन उसमें अपना काम पूरा कर लेना और यह तुम्हारा ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। और मोहन से कहते हैं कि अब उठकर अपना काम शुरू करो और खाना भी खाओ। मोहन उठता है और माँ हक्की बक्की उसे देखती रह जाती है। दूसरी ओर से मोहन के पिताजी और दीनानाथ जी दवाई लेकर प्रवेश करते हैं। माँ मोहन से कहती है, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपये खर्च हुए, 100 अलग। पिताजी की ओर मुड़कर कहती हैं कि देखा जी आपने। पिताजी हैरान होते हैं कि ऐसा क्या हो गया। माँ कहती क्या क्या होता, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। पिताजी कहते हैं। दवा की शीशी उनके हाथ से छूट जाती है और नीचे गिरते ही टूट जाती है और वह भी ठगे से मोहन को देखते रहते हैं और हंस पड़ते हैं। दीनानाथ जी भी कह उठते हैं, वाह मोहन वाह। और इस तरह से सारे जोर से हंस पड़ते हैं और पर्दा गिर जाता है। यानी देखा बच्चों आपने कि यह पूरी एक ही दृश्य में इसको पूरी घटना को घटते हुए दिखा दिया गया है। तो ऐसा एक नाटक का छोटा हिस्सा जिसमें एक दृश्य में पूरी घटना को घटते हुए दिखाया जाता है, यानी जिसमें केवल एक ही अंक होता है, उसे एकांकी कहते हैं। और ज़रूर आपने इसका आनंद लिया होगा, क्योंकि इस तरह का ऐसे ऐसे कई बार आपके पेट में भी हुआ होगा, लेकिन ऐसे ऐसे की बीमारी तो पकड़ में आ ही जाती है। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों पाठ में आए कुछ नए शब्दों से जान पहचान कर लें। उम्र, आयु, यकायक, अचानक, कल, चैन, सहसा, अचानक, मौन, चुप, मौज, आनंद, तकलीफ, कष्ट, प्रकोप, बीमारी का बढ़ना, बदहज़मी, अपच,
ख्याल, विचार। गुलजार, खिले हुए फूलों से भरा हुआ या फुलवारी। अंटशंट, फालतू या बेकार की चीज़। वात, शरीर में रहने वाली वायु के बढ़ने से होने वाला रोग। और अब करते हैं पाठ का प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। उस पर एक फ़ोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। जैसा कि पाठ के शुरू में पूरा दृश्य दिया हुआ है बच्चों, उस दृश्य को ध्यान में रखते हुए आपने एक तस्वीर बनानी है। वह तो आप स्वयं ही बनाएंगे, ठीक है। तो हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? उत्तर है, मोहन दर्द से बहुत परेशान था और उसकी बीमारी का भी पता नहीं चल पा रहा था। माँ ने उसे हींग, चूर्ण, पेपरमेंट भी दिया, परंतु उसे कोई आराम नहीं हुआ। उसका चेहरा बिल्कुल उतर गया था। इसलिए मोहन की माँ उसके ऐसे ऐसे कहने पर घबरा रही थी। तीसरा प्रश्न है बच्चों, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। उत्तर है, सिर दर्द, बुखार, कॉपी घर पर भूल आना, काम पता नहीं होना, बंदर का कॉपी उठाकर ले जाना, चक्कर आना, माँ का बीमार होना आदि कुछ ऐसे बहाने हैं जो बच्चे अक्सर बनाते हैं और जिन्हें सुनकर मास्टर जी तुरंत समझ जाते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों अनुमान और कल्पना की। यह प्रश्न आपके स्वयं के लिए हैं। आप अपनी अनुमान लगाते हुए, कल्पना करते हुए आप स्वयं इनके उत्तर खोजोगे और उन्हें लिखोगे। पहला प्रश्न है अनुमान और कल्पना से, स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी? अब आपने इस परिस्थिति को देखते हुए कल्पना करनी है, अनुमान लगाना है कि यदि ऐसा हुआ होता तो क्या होता, वह सब आप स्वयं लिखोगे। प्रश्न 2 है, पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिरे है के बदले ढीला ढाला हो गया है या बहुत कमज़ोर हो गया है लिखा जा सकता है, लेकिन लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया है। इस पाठ में इस तरह की अन्य पंक्तियाँ भी हैं, जैसे इतनी नई नई बीमारियाँ निकली हैं, राममारी बीमारियों ने तंग कर दिया, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। अनुमान लगाओ इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है। तो अब आप इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से कैसे लिखेंगे, यह आप स्वयं देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, मान लो कि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो। तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। जिस तरह से हम एक दूसरे से बात करते हैं ना बच्चों, उसको संवाद कहा जाता है। और जैसा कि आप इस पाठ को जब पढ़ रहे हैं तो आपने देखा होगा कि मोहन लिख करके उसके सामने वाक्य दे दिया गया है, यानी वह वाक्य मोहन बोल रहा है। मास्टर जी शब्द लिख करके उसके आगे वाक्य दे दिए गए हैं, यानी वो वाक्य मास्टर जी बोल रहे हैं। तो इसी तरह से आप यह कल्पना करते हुए कि आपके और मोहन के बीच में क्या बातचीत हुई होगी, आपको उनको संवाद के रूप में लिखना है। प्रश्न 4, संकट के समय के लिए कौन कौन से नंबर याद रखे जाने चाहिए? ऐसे वक्त में पुलिस, फायर ब्रिगेड,
और डॉक्टर से तुम कैसे बात करोगे, आप परिवार के सदस्यों के साथ करके उन्हें बताओगे। और अब है अभ्यास ऐसा होता तो क्या होता कि। इसमें एक परिस्थिति को उलट करके दिखा दिया गया है, और अगर मान लीजिए पाठ में उस पलटी हुई स्थिति का विवरण होता तो हमने यह सोचना है कि यदि परिस्थिति उस तरीके से होती तो पाठ का अंत क्या होता, पाठ पर क्या प्रभाव पड़ता। तो इसमें एक दृश्य दिखाया गया है। मास्टर जी कहते हैं मोहन से, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है। मोहन हाँ में सिर हिलाता है। मोहन कहता है जी सब काम पूरा कर लिया है। तो इस स्थिति में नाटक का अंत क्या होता वह आपने लिखना है। पाठ में तो आपने पढ़ा कि मास्टर जी उससे कहते हैं कि काम तो पूरा नहीं हुआ होगा, और मोहन अपना मुंह ढक लेता है, वह मना भी करता है कि नहीं मेरा काम नहीं हुआ, और इस तरीके से फिर कहानी आगे बढ़ती है। लेकिन यहाँ जो अभी अभ्यास हमने देखा कि ऐसा होता तो क्या होता में इस स्थिति को उलट करके दिखा दिया गया है। तो आपने इस स्थिति के हिसाब से लिखना है कि यदि नाटक में ऐसी स्थिति होती तो क्या अंत होता। ठीक है। और अब हम बात करते हैं भाषा की बात की। आपके सामने 4 वाक्य लिखे हुए हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। पहला वाक्य है बच्चों, मोहन ने केला और संतरा खाया। दूसरा वाक्य है, मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। तीसरा वाक्य है, मोहन ने क्या खाया। और चौथा वाक्य है, मोहन केला और संतरा खाओ। इन चारों वाक्यों को ध्यानपूर्वक देखने पर आप पाओगे बच्चों कि ये सभी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, परंतु उनके अर्थ अलग अलग हैं। इसमें पहला वाक्य कौन सा है? मोहन ने केला और संतरा खाया। किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है, जिसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात जिन वाक्यों में किसी कार्य या बात के होने या घटने के संबंध में सामान्य बात कही गई हो उसे विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा वाक्य है, मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। इस वाक्य का संबंध उस कार्य के न होने से है, इसलिए उसे निषेधवाचक वाक्य कहा गया है। अर्थात यदि वाक्य में कार्य के न होने या न करने का बोध हो तो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेध का अर्थ होता है नहीं या मनाही। और तीसरा वाक्य जो कि क्या था, मोहन ने क्या खाया। तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा गया है, तो ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। यानी जिन वाक्यों में कोई बात पूछी जाती है अथवा प्रश्न किया जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। चौथा वाक्य, मोहन केला और संतरा खाओ। चौथे वाक्य में मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए उसे आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, आदेश, अनुरोध, प्रार्थना, निर्देश या अनुमति का बोध हो उन्हें आदेशात्मक या आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आपके अभ्यास के लिए मैं कुछ विधिवाचक वाक्य दे रही हूँ बच्चों, और बाकी तीनों रूप कौन कौन से, जैसा अभी हमने पढ़ा, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक और आज्ञावाचक। इन तीनों रूपों में आप इन वाक्यों को स्वयं बदलेंगे। पहला वाक्य है, तेनालीराम विदूषक थे। दूसरा, वह घर जाएगा।
तीसरा, मैंने अपना काम कर लिया है। चौथा, शोभना मेरे पड़ोस में रहती है। पांचवा, रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे। तो इस अभ्यास को बच्चों आपने स्वयं करना है। मैं आशा करती हूँ कि पाठ आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। इस एकांकी का आपने भरपूर आनंद लिया होगा, नए शब्दों को भी आपने जाना। तो अगले एक और पाठ के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।